नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 22 जुलाई 2022 को एसएससी एमटीएस के पहले शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आज अगर आप लोग दूसरी या तीसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम देते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर के ऊपर अपने सारे करंट अफेयर और जीके के प्रश्नों को मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 के लिए आईसीसी के द्वारा जो महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है, जिसे आप लोग रचल हेहो फ्लिंट अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, उसके लिए किसे चुना गया? तो इसके लिए चुना गया है हमारी देश की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधना को। वहीं पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है वो पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या थी? तो आपको पता होना चाहिए कि सातवाहन राजवंश की जो राजधानी थी वो शुरुआत में आपके प्रतिष्ठान में थी, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। बाद में जो इनकी राजधानी है वह अमरावती में शिफ्ट कर दी जाती है। सातवाहन राजवंश की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक राजा थे जिनका नाम था सिमुक सातवाहन, और इन्हीं के द्वारा सातवाहन राजवंश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे के द्वारा सबसे ज़्यादा ट्रांसफर्ड गुड्स क्या है, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारा जो रेलवे है वह किसका परिवहन करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो परिवहन रेलवे के द्वारा किया जाता है वो आपका है कोल, क्योंकि हमारे देश में जो भी आपके विद्युत के संयंत्र हैं वो सारे कोयले से ही संचालित होते हैं। इसीलिए कोयले का सबसे ज़्यादा जो परिवहन है वो भारतीय रेलवे के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा अवसादी शैल यानी कि सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है? तो आपको पता होना चाहिए हमारा जो बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, स्लेट हो गया, कॉन्ग्लोमेरेट है, नमक की चट्टान है, सेल खरी है, ये सारे आपके अवसादी शैल के उदाहरण हैं। मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में जो हमारी चट्टान बनती है उसे हम लोग आग्नेय शैल कहते हैं, और उसके बाद में जब ये छोटी छोटी चट्टानें कहीं पर जा करके जमा होने लगती हैं तो उसके जमा होने से जो आपकी नई चट्टान बनती है उसी को हम लोग अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1983 में जब हमने क्रिकेट विश्व कप जीता था तो उस समय हमारी टीम के कप्तान कौन थे? आपको पता होना चाहिए 1983 के विश्व कप के फाइनल मुकाबले में हम लोगों ने हराया था वेस्ट इंडीज की टीम को, और उस समय हमारे टीम के जो कप्तान थे नाम था उनका कपिल देव। कपिल देव साहब की पुस्तक भी पूछी जाती है, तो उस पुस्तक का नाम क्या है ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। फिलहाल 2011 में भी हमने क्रिकेट विश्व कप जीता था और उस विश्व कप में हमने श्रीलंका की टीम को हराया था, और उस समय हमारी टीम के कप्तान थे कैप्टन कूल यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न पूछा गया कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो आप सभी को पता होना चाहिए 1997 में इसी पुस्तक के लिए अरुंधति राय ने मैन बुकर पुरस्कार जीता था, और मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला हैं। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके अलावा अरुंधति राय की बहुत सारी पुस्तकें पूछी जाती हैं, जैसे कि आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन, माई सेडेशियस हर्ट यानी कि मेरा विद्रोही दिल, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द डॉक्टर एंड द संत, ये सारी जो पुस्तकें हैं वो अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मांडो नाम का जो हमारा डांस है वो कौन से राज्य से संबंधित है? आपको पता होना चाहिए कि मांडो नाम का जो डांस है वो आपके गोवा राज्य से संबंधित है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि मांडू नाम का जो महोत्सव है वो आपके कौन से राज्य से संबंधित है, तो मांडू फेस्टिवल आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है, और मांडो नाम का जो डांस है वो आपके गोवा राज्य से संबंधित है। गोवा की बात हुई है तो इसके कुछ अन्य डांस को भी जान लीजिए, जैसे कि ढालो, फुगदी, तरंग मेल, सिगमो, देखनी, टोंगिया, मेल, कोली, मोदनी, ये सारे जो डांस हैं वो हमारे गोवा राज्य के हैं। अगला प्रश्न पूछा गया बच्चों वाला
कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था। तो 3 नए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे, जिनके नाम है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका है अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और बलात्कार श्रम के ऊपर रोक लगाता है। तो पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। शोषण के विरुद्ध जो हमारे संविधान में 2 मौलिक अधिकार हैं, उनमें से एक आपका अनुच्छेद 23 में है, और अनुच्छेद 23 ही आपके मानव तस्करी बलात्कार श्रम के ऊपर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपके 14 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं उन्हें किसी भी जोखिम वाले काम में इन्वॉल्व करने के ऊपर रोक लगाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं इनका आयोजन कहां पर होगा। तो आपको पता होना चाहिए 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम हैं इनका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा। और आपको पता होना चाहिए कि इसी महीने ये राष्ट्रमंडल खेल शुरू होने वाले हैं। पहला जो राष्ट्रमंडल खेल है वो 1930 में हुआ था कनाडा में। ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और हमारे देश में सिर्फ एक ही बार राष्ट्रमंडल खेल हुआ है, जो कि आपके 2010 में आयोजित किया गया था। इसके अलावा 2026 में जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल हैं उनका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में किया जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि चिकन पॉक्स नामक जो बीमारी है ये किसके कारण होती है। तो चिकन पॉक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, जिसे आप लोग कई बार छोटी माता इस प्रकार के नामों से भी संबोधित करते हैं, तो चिकन पॉक्स आपके वायरस से होने वाली एक बीमारी है। और इसका जो वायरस है उसका नाम है बेरीसेला जोस्टर वायरस। क्या नाम है? बेरीसोला जोस्टर इस वायरस का नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारे परमाणु का नाभिक होता है, जिसे आप लोग न्यूक्लियस कहते हैं, इसके भीतर क्या पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो परमाणु होता है उसका लगभग 99% जो मास है वो इसी नाभिक के अंदर होता है। और नाभिक के अंदर आपको पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन देखने को मिलेंगे और आपका न्यूट्रल इसमें न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा। नाभिक के बारे में आपको यह भी ध्यान रखना है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड महोदय के द्वारा 1909 ईस्वी में परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा घर्षण बल है वो किसमें ज़्यादा होता है। यानी कि आपसे पूछा गया था कि जो आपका स्लाइडिंग होता है, यानी कोई वस्तु आपकी स्लाइड कर रही है या कोई वस्तु आपके रोल कर रही है, तो किसमें होगा आपका सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई वस्तु हमारे किसी सतह पर स्लाइड करती है तो उसमें रोल करने वाली वस्तु की तुलना में हमेशा फ्रिक्शन कम होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो आपके रोलिंग करने में फ्रिक्शन होता है वो आपके स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा होता है ज़्यादा। अगला प्रश्न पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम क्या था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था यह बहुत ही ताकतवर था और इसका नाम था मलिक काफूर। क्या नाम था? मलिक काफूर इसका नाम था, जिसे आप लोग ताज अल-दीन इज़ अल-दौला के नाम से भी जानते थे। और ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में विधवा पुनर्विवाह की दिशा में किसने उल्लेखनीय कार्य किया था। तो ये जो उल्लेखनीय कार्य है ये किया था हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसकी दिशा में बहुत ही अहम योगदान दिया था और इन्होंने अपने बेटे की शादी एक विधवा से कराई थी। आपको पता होना चाहिए कि उस समय हमारे देश में ब्रिटेन का शासन था। तो ये जो आपका एक्ट है वो इनैक्ट हुआ था 26 जुलाई 1856 को। उस समय लॉर्ड डलहौजी हमारे गवर्नर जनरल थे, लेकिन ये जो आपका एक्ट है वो लॉर्ड कैनिंग के समय में पास होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो भारत की जो जनसंख्या है वह आपकी 121 करोड़ थी। कितनी थी? भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए 1917 में बिहार के चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था वही आपके नील की खेती से संबंधित था और गांधी जी ने इस सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में हमारी कौन सी कम्युनिटी है जो कि आपके गरीबी के सर्वाधिक चपेट में है, या फिर आप कह सकते हैं गरीबी के लिए सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है।
तो ये आपकी दो जातियां हैं, एक तो हमारी है अनुसूचित जाति और दूसरी आपकी है अनुसूचित जनजाति। यानी कि जो हमारे देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं, ये आपके गरीबी के सबसे ज़्यादा चपेट में है। एक प्रश्न और पूछा गया था कि जो हमारे एस बालासुंदर हैं, ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो आपको पता होना चाहिए, एस बालासुंदर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी हमारे देश के फेमस वीणा वादक थे। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कोई, बरारा की गुफाएं कहाँ पर हैं? एग्जैक्ट प्रश्न मुझे नहीं मिल पाया है। एक प्रश्न और आया था कि सतरिया डांस आपके कौन से राज्य का क्लासिकल डांस है? तो ये हमारे असम राज्य का क्लासिकल डांस है। तो इस प्रकार से जितने भी प्रश्न मुझको प्राप्त हुए थे वे सारे मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ प्रश्न याद हैं तो वो आप लोग नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।